हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं जो है वो चेक रिपब्लिक का जो वीज़ा का जो थोड़ा मैथमेटिक्स है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज़ मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन लेटर ऑलरेडी आ चुका है और सब के सब जो है वो वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं और मैक्सिमम लोगों को अभी तक वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके क्या कारण है और किस तरीके से आप ट्राई करते रह सकते हैं जब तक कि आपको ना मिल जाए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप एम्प्लॉय हैं, वर्क परमिट पे आ रहे हैं, तभी ये वीडियो आपके लिए जो है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर और कुछ बुरी खबर भी आपके लिए मिलेगी इस वीडियो में। तो बात यह है कि देखिए, मैथमेटिक्स को समझना शुरू करते हैं कि इंडियन कैपिटल जो न्यू दिल्ली में जो एम्बेसी है चेक रिपब्लिक की, उसमें हर महीने जो है वो 160 वीज़ा के स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, अब उन 160 में से क्या है कि सिर्फ इंडियन ही नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, यहाँ के लोग भी उन 160 जो एप्लीकेशंस मतलब स्लॉट जो हैं, फुल कैपेसिटी जो है उसमें वो भी कॉम्पिटिट कर सकते हैं। और कॉम्पिटिट करने का माध्यम जो बना रखा है चेक एम्बेसी ने वो ये है कि आपको एक ईमेल है जो मैं इस पेज का जो न्यू दिल्ली चेक एम्बेसी का जो पेज है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस पे बहुत ही डिटेल तरीके से इस पेज पे लिखा हुआ है एकदम ऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन जो कि आप डायरेक्ट जा करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है कि visa_newdelhi@mzv.cz, तो ये मेल आईडी है जिस मेल आईडी पे आपको हर महीने की दूसरे बुधवार को यानी वेंसडे को, हर महीने के दूसरे बुधवार यानी वेंसडे को दोपहर में 2 बजे, ये जो मेल आईडी जो मैंने बताई है, इस मेल आईडी पे आपको एक मेल भेजना होता है और उस मेल के रिस्पॉन्स में जो है वो ऑटोमेटिक आपके पास तुरंत मेल आ जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं होता है, मतलब क्या है कि सब लोग ही एक साथ ही अप्लाई करते हैं, मान लो कि भूटान से भी, बांग्लादेश से भी, श्रीलंका से भी, इंडिया वाले लोग भी, सब लोग एक साथ अप्लाई करते हैं और सिस्टम को इस तरीके का बनाया गया है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जैसे ही वो कंप्लीट स्लॉट हो जाता है 160 का, तुरंत ही ऑटोमेटिक सबको मेल जाता है कि स्लॉट फुल हो गया है, नेक्स्ट ट्राई, मतलब नेक्स्ट जो है वो मंथ में आप ट्राई करिएगा। तो अब देखो, अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि मतलब क्या ऐसा किया जाए कि पक्का से पक्का जो है वो कंफर्मेशन मिल जाए। बट जहाँ तक इस वेबसाइट के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि उस मेल का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपको अपना पासपोर्ट नंबर लिखना होता है। देन उसके बाद उस मेल का जो मैटर है, जो उसकी बॉडी है, उसमें आपको फर्स्ट नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, ईमेल आईडी और अटैचमेंट में पहला आपका पासपोर्ट का डेटा वाला जो पेज है वो, इसके बाद जो है अटैचमेंट में आपको, जैसे स्टडी के लिए आ रहे हो तो स्टडी कंफर्मेशन, जॉब के लिए आ रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट आपका फलाना फलाना, ये सब कुछ अटैच करके जो है मैक्सिमम जो है वो आपका जो फाइल का साइज़ होता है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि स्टडी वाले जो हैं वो स्टडी वाले मतलब हमेशा, हर जैसे ही आपका स्टडी कंफर्मेशन आ जाए, हर महीने की दूसरे बुधवार को दोपहर में 2 बजे जो है वो आप ट्राई करते रहो कि मतलब अपना मेल ड्राफ्ट कर लो और एकदम हाई स्पीड इंटरनेट रखो। जैसे ही 2 बजे शटपट जो है वो मेल डालो। आप बॉडी पहले तैयार रखो, पूरा देख लो कि कहीं पे कुछ भी दिक्कत नहीं है और मेल करते रहो। इसके अलावा अगर मान लो 1 महीने 2 महीने आप अप्लाई करते रह रहे हो लेकिन आपका जो है वो ऑटोमेटिक मेल जो है वो डिनाइड आ रहा है कि नहीं हो पा रहा है आपका, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने स्टडी कोऑर्डिनेटर या स्टडी डिपार्टमेंट को आप बोल सकते हो कि मुझे प्लीज़ जो है वो स्टूडेंट रेजीम एक सिस्टम होता है जिसमें एनरोल करिए, उसके थ्रू जो है वो यूनिवर्सिटी यहाँ से
आपका नाम जो है वो यहाँ की जो चेक के अंदर जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वहाँ भेजेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है आप जिस देश के हो उस देश की अपनी एम्बेसी में आपका नाम भेजेगी। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका होता है वीज़ा अपॉइंटमेंट स्टूडेंट के लिए, ठीक है, मिलना। तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, और दूसरा वाला यानी अपने एम्बेसी में डायरेक्ट एप्लीकेशन वाला प्रोसेस भी अपना सकते हो। जो वर्क परमिट पे आ रहे हैं भाइयों, आपके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब ये समझ लो कि वर्क परमिट और जो सीजनल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, मतलब सीजनली जो वर्क करते हैं, काम करने के लिए आना चाहते हैं चेक रिपब्लिक में, हर महीने सिर्फ और सिर्फ 10 स्लॉट होते हैं उनके लिए, 10 स्लॉट्स ओनली। उन 10 स्लॉट पे ही मतलब आपको मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। मतलब कि हर महीने सिर्फ 10 लोगों को वो एज अ वर्क परमिट या फिर एज अ सीजनल वर्कर के तौर पे जो है वो वीज़ा का अपॉइंटमेंट इंडिया में दिल्ली के, मतलब दिल्ली में जो चेक एम्बेसी है उसमें मिलता है, सिर्फ 10। तो आप खुद देख लो कि आपका कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वीज़ा अपॉइंटमेंट है। इसके अलावा जो है वो बात करते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन होता है ना शायद एक, हाँ, फैमिली रीयूनिफिकेशन। जैसे आप ऑलरेडी यहाँ पे हो और आपको अपने जो है पत्नी को यानी अपने स्पाउस को या फिर अपने जो है वो माता पिता को या किसी को भी जो है वो बुलाना हो यहाँ पे, तो उसके लिए फैमिली रीयूनिफिकेशन का वीज़ा होता है। तो ये भी जो है वो जो इंडिया में जो चेक की एम्बेसी न्यू दिल्ली में है उसमें क्या है कि मैक्सिमम जो है वो 120 एप्लीकेशंस फैमिली रीयूनिफिकेशंस के हो सकते हैं, और इन 120 में जो है वो स्टडी वीज़ा भी साथ में है। अब एक्चुअली क्या है ना कि इसका मैथमेटिक्स एक बार समझना कि पूरा स्लॉट क्या है, 160 एक महीने में हो सकते हैं। उसमें से 120 जो स्लॉट हैं उसमें फैमिली रीयूनिफिकेशन और स्टडी पर्पस, इन दोनों का जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद जो बचा उसमें जो है वो सीजनल वर्कर और वर्क परमिट वालों के लिए 10 हैं। तो कितने हो गए, 120 प्लस 10 130, बचे 30। उस 30 में जो है वो जो ब्लू कार्ड वाले जो होते हैं, जिनको कि बहुत ही हाईली जो स्किल्ड जो जॉब्स मिली होती है, उनके लिए वो 30 स्लॉट होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यही एक कॉम्पैक्ट जो है वो मतलब मॉडल है चेक रिपब्लिक के वीज़ा का इंडिया में। तो एट द लास्ट जो है मैं सिर्फ आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप जो है वो जो मैंने बताया और जिस वेबसाइट का लिंक मैं डालूँगा डिस्क्रिप्शन में, ये इंडियन स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ वैलिड है। इंडियन, नेपाल और श्रीलंकन और बांग्लादेश और भूटानीज़, इन स्टूडेंट के लिए वैलिड है। इस वेबसाइट के पेज पे आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। और एज ए स्टूडेंट जो है आपके पास 2 तरीके हैं वीज़ा लेने के। पहला तरीका है ये जो एम्बेसी है, एम्बेसी के मेल पे डायरेक्ट वीज़ा अपॉइंटमेंट की अपनी मेल जो है वो आप शूट करो हर महीने के दूसरे बुधवार को दोपहर 2 बजे। इसके अलावा जो है साथ में पैरेलली जो है अपने स्टडी डिपार्टमेंट को बोलो, रिस्पॉन्सिबल जो आपका स्टडी कोऑर्डिनेटर होगा, कि मुझे स्टूडेंट रेजिम प्रोग्राम में एनरोल करके मेरा अपॉइंटमेंट दिलवाओ। और स्टडी में भी जो प्रायोरिटी होती है वो पीएचडी स्टूडेंट को मिलती है, देन सेकंड नंबर पे जो प्रायोरिटी होती है वो मास्टर्स स्टूडेंट को मिलती है, देन सबसे लास्ट में जो प्रायोरिटी दी जाती है वो बैचलर स्टूडेंट को दी जाती है। मतलब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो वर्क परमिट वाले हैं भाई, आपके लिए बहुत मुश्किल है, कोई तरीका नहीं है आपको वीज़ा दिलाने का। मतलब ये वही है कि लक है कि मिल गया तो ठीक है। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं और भी सोर्सेस अगर आपको कहीं मिलते हैं, क्या पता कुछ हो ऐसा, बट मुझे नहीं पता है। तो वर्क परमिट के लिए काफ़ी मुश्किल है, लक बाई चांस लग गया तो लग गया। और तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि जो है जितने भी दोस्त यार मेरे हैं, प्लीज़ आप लोग को वीज़ा जल्दी से जल्दी मिले और आप लोग जो हैं वो चेक रिपब्लिक में आओ। और अगर प्राग में आते हो तो मुझे मैसेज करो, मुझे कांटेक्ट करो, मिलते हैं, बैठते हैं और आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ के रिगार्डिंग में मैं दूँगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।